कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, चाहे हमें आपका बिलिंग करनी हो, एस्टिमेशन बनाना हो या फिर हमें आपका बीबीएस करना हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए हम लोग जो है आपका एक्सेल के अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स जो हैं वो आपका बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर सिविल इंजीनियर्स को ये नहीं पता होता कि हम अपना खुद का एक्सेल में फॉर्मेट कैसे बना सके। हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, किसी के पेड कोर्स के अंदर जाके जो है उसका फॉर्मेट जो है आपका कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना खुद का फॉर्मेट जो है बना सकते हो। आपको किसी का फॉर्मेट जो है कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि कैसे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है बना सकते हो। सबसे पहले जब भी हमें किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनाना होता है तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए आपका फॉर्मेट बना रहे हैं। साथ ही साथ जिसके लिए भी हम फॉर्मेट बना रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ों की हमें आपका रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो आप सबसे पहले टॉपिक का नाम मेंशन करिए, लिखिए। आप एक पेन पेपर ले लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप उस पर लिखिएगा कि आपको किसका फॉर्मेट बनाना है। मान लीजिए एक एग्जांपल से लेते हैं कि आपको मेजरमेंट शीट जो होती है आपका एमबी बुक होती है उसका फॉर्मेट जो है आपको बनाना है। तो मेरा टॉपिक हो गया आपका क्या, मुझे आपका एमबी का फॉर्मेट बनाना है। अब एमबी क्या होती है, आपका मेजरमेंट बुक होती है, मतलब हमें उसके अंदर आइटम को मेजरमेंट करना होता है। तो मेजरमेंट के लिए हम लोग किन किन चीज़ों के अंदर मेजरमेंट करते हैं, या तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, या फिर हम लोग रनिंग मीटर के अंदर करते हैं, या फिर हम स्क्वायर मीटर के अंदर जो है आपका क्या करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, देखो एग्जाम्पल आपके सामने आपको आपकी स्क्रीन पे जो है एक फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा होगा। बेसिकली ये मेरा जो फॉर्मेट है ये आपका मेजरमेंट शीट का आपका यहाँ पे फॉर्मेट है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो आपका कॉलम है सीरियल नंबर है, जो कि हर एक फॉर्मेट के अंदर कॉमन रहता है आपका। उसके बाद में नेक्स्ट होता है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। अब आप किसी भी आइटम का अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन तो आपको देना पड़ेगा कि भाई आप फुटिंग की कंक्रीट मेजरमेंट कर रहे हो, आप कॉलम की कंक्रीट मेजरमेंट कर रहे हो, या फिर आप फॉर्मवर्क मेजरमेंट कर रहे हो, आप पेंटिंग प्लास्टर ब्रिकवर्क क्या आप मेजरमेंट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है फर्स्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका लिखा हुआ है क्या, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, मतलब मैं फाउंडेशन के अंदर जो आपका एक्सकवेशन हो रहा है उसको मैं आपका यहाँ पे जो है मेजरमेंट करने वाला हूँ। इसके बाद फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो नेम लिखे हुए हैं F1 F2 F3 F4 इस तरीके से। तो जो भी आपके ड्राइंग्स के अंदर फुटिंग्स होती है उसमें आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। ये हो गया मेरा सेकंड आइटम, क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट मुझे रिक्वायरमेंट पड़ती है आपका नंबर्स की। नंबर्स की क्यों, अब मान लीजिए मेरी आपका F1 फुटिंग है तो F1 फुटिंग मेरी कितनी भी हो सकती है, मेरे 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े प्रोजेक्ट का आप जो है जो मेजरमेंट आप कर रहे हो। सेम ऐसे आपका सपोज करो कि मेरा आपका F2 फुटिंग है तो F2 फुटिंग के भी ऐसे ही मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक रो के अंदर, मान लीजिए मेरी F1 फुटिंग है और उसके 10 नंबर ऑफ सेट्स है, मतलब 10 फुटिंग्स है मेरी आपका F1, तो मैं फर्स्ट रो के अंदर भी F1 का बनाऊंगा, सेकंड रो के अंदर भी F1 का। इससे अच्छा है कि मैं 10 रोज के अंदर आपका सेम फॉर्मेट सेम मेजरमेंट करने की बजाय मैं क्या करूंगा, नंबर्स के अंदर आपका जो है 10 मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे नंबर्स भी आ गए आपका। इसके बाद में हम करते हैं मेजरमेंट्स। अभी मैंने जैसे बताया कि हम किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट आपका रनिंग मीटर के अंदर करते हैं, किसी क्वांटिटी को हम लोग जो आपका स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट करते हैं, किसी क्वांटिटी का हम लोग जो आपका क्यूबिक मीटर के अंदर जो है आपका मेजरमेंट करते हैं, मतलब उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए हमें आपका उसका लेंथ, विड्थ और उसकी डेप्थ या फिर हाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट मेरा जो कॉलम है वो लेंथ है, उसके बाद में उसकी विड्थ है, उसके बाद में उसकी हाइट है, क्लियर। तो यहाँ पे तीनों चीजें आपकी मेंशन हो गई। इसके बाद मुझे रिक्वायरमेंट क्या होती है, टोटल क्वांटिटी की, कि भाई टोटल कितने हैं, टोटल कितने रनिंग मीटर है, टोटल कितना स्क्वायर मीटर है, टोटल आपका कितना क्यूबिक मीटर। तो नेक्स्ट मेरा यहाँ पे कॉलम आपका देखो आ गया क्वांटिटी का। इसके बाद में अब वो मैंने मेजरमेंट जो किया है, जो मेरी क्वांटिटी आई है, मान लीजिए मेरी क्वांटिटी आई है आपका 100। अब ये किसके अंदर आई है, आपका ये रनिंग मीटर है आपका, या मेरा आपका ये स्क्वायर मीटर है, या फिर मेरा आपका एक क्यूबिक मीटर है। तो मुझे आपका यूनिट आपका मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हमें किस चीज का फॉर्मेट बनाना है, हमें एमबी का फॉर्मेट बनाना है। फिर हम लोगों ने क्या सोचा कि एमबी मेरी क्या होती है, मेजरमेंट बुक होती है, जिसके अंदर हम आपका
आइटम का मेजरमेंट करते हैं। तो आइटम के मेजरमेंट के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, सबसे पहले मुझे आइटम का डिस्क्रिप्शन यानी आइटम क्या है, किस आइटम का मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे कितने उसके सेट कितने हैं आपका, तो यहाँ पे नंबर्स की बात हो गई। इसके बाद में फिर मेजरमेंट हम उसका कर रहे हैं, हम लेंथ विड्थ हाइट उसका एरिया भी निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसकी लेंथ भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने नेक्स्ट एल बी और एच के कॉलम हम लोगों ने बनाए। उसके बाद में फिर टोटल क्वांटिटी का हम लोगों ने बनाया और देन लास्ट हम लोगों ने आपका यूनिट का बनाया। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इस तरीके से फॉर्मेट बना सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स जो है आपका यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए अब आपको आपकी स्क्रीन पे जो है एक सेकंड फॉर्मेट जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है। बेसिकली ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का एक फॉर्मेट है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका बिल ऑफ क्वांटिटी है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कंपैरेटिव आपका ये बिल ऑफ क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किस चीज के का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए आपने सपोज करो 1 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट आपने लिया। छोटे एग्जांपल से समझते हैं कि आपने टेंडर डाला, आपको टेंडर अलॉट हो गया, आपने काम स्टार्ट कर दिया। काम करते करते आपका होता क्या है कि आपका काम जो है वो कंप्लीट, वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं होता, लेकिन आपका जो अमाउंट है 1 करोड़ रुपए वो आपका खत्म हो जाता है। आपने रनिंग बिल्स लिए और आपका फाइनल बिल भी नहीं बना और आपका जो पेमेंट है या जो आपका अमाउंट है वो आपका कंप्लीटली क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि चेक किया जाता है कि आपका कंपैरिजन किया जाता है आपका कि कितना वेरिएशंस आया है, किस पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर आपका वेरिएशन है या फिर आपका टोटल क्वांटिटीज के अंदर आपका कितना वेरिएशन है। तो ये आपका जो फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कंपैरेटिव का। अब इसके बारे में देखो, जब कंपैरिजन की बात हो रही है तो हमें ओल्ड क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी दोनों का हमें आपका यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सेम चीज आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले सीरियल नंबर तो हर एक फॉर्मेट के अंदर कॉमन होता है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम भी कंपलसरी है, ये भी आपको हर एक फॉर्मेट के अंदर मिलेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से ही हमें पता चलता है कि हम एक्चुअल में किस पर्टिकुलर आइटम की आपका बात कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ 3 कॉलम आपके यहाँ पे दिए गए हैं, सॉरी 1 2 3 4 टोटल 5 कॉलम यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर टेंडर। मतलब ये मेरा जो 1 CR था ये क्या था आपका, एज पर टेंडर या फिर एज पर पेपर वर्क बोल सकते हो या फिर थ्योरेटिकल वैल्यूज आप बोल सकते हो। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट है आपका एज पर एग्जीक्यूशन, मतलब साइट पे एक्चुअल जो वर्क हुआ है वो कितना आपका वर्क हुआ है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम जो मेरी टेंडर के अंदर आपका क्वांटिटी थी और मेरा आपका जो एक्चुअल साइट पे वर्क हुआ है उसके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका लिखा हुआ है SCH नंबर। ये क्या होता है, बेसिकली जो आपका शेड्यूल ऑफ रेट होता है उसका नंबर्स होता है। तो यहाँ पे देखो आपका SOR 251 लिखा हुआ है, PWD 281 आपका लिखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे क्वांटिटी की कितनी बेसिकली उसकी क्वांटिटी है, जब मुझे क्वांटिटी का पता होगा तो उसकी यूनिट भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इसकी आपकी यूनिट है। उसके अलावा फिर टेंडर की बात हो रही है तो वहाँ पे रेट भी मुझे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपका ये रेट मेंशन है 95 और टोटल अमाउंट की क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद एज पर एग्जीक्यूशन के अंदर आपका देखो क्वांटिटी, बिल ऑफ क्वांटिटी जो था आपका टेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1211.73 था और यहाँ पे एक्चुअल में देखो आपका कितना 2256.68। तो ये तो खैर क्वांटिटी कैलकुलेशन की बात होगी, हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। और लास्ट में आप देखो यहाँ पे वेरिएशन की बात हो रही है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें वेरिएशन भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो लास्ट कॉलम आपका वेरिएशन का हो गया। तो इससे आपको क्या आइडिया हुआ, सबसे पहले हमने अपनी रिक्वायरमेंट देखी कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हम कंपेयर करना चाहते थे थ्योरेटिकल वैल्यू की कंजप्शन वैल्यूज के साथ में, या फिर टेंडर के अंदर जो आपकी वैल्यूज थी उसको हम कंपेयर करना चाहते थे आपका किससे, आपका जो एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी है जो साइट पे एक्चुअल में आपका वर्क हुआ है। तो हम लोगों ने आपका यहाँ पे एक रो बनाई एज पर टेंडर और हम लोगों ने सेकंड रो बनाई किसके अंदर, एज पर एग्जीक्यूशन या फिर एज पर एक्चुअल भी आप लिख सकते हो। देन उसके बाद में लास्ट में हम लोगों ने एक कॉलम बनाया वेरिएशन का, ताकि हमें पता चल सके कि टेंडर में और एक्चुअल जो आपका वर्क हुआ है उसमें कितना परसेंट का आपका है, कितना अमाउंट का आपका वेरिएशन हुआ। तो यहाँ पे देखो इससे आपको ये सेकंड फॉर्मेट का आपको यहाँ पे आइडिया हो गया। कुछ और फॉर्मेट्स जो है आपका यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आपको जो है और चीजें जो है वो डिटेल में समझ आ सके। चलिए इसके बाद में आपका यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट फॉर्मेट है जो आप अपनी स्क्रीन के अंदर देख पा रहे होंगे वो है आपका बार बेंडिंग शेड्यूल का।
बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। एज ए सिविल इंजीनियर्स मुझे भी पता है इस चीज़ की वैल्यू, और आपको भी इस चीज़ की वैल्यू पता है कि बार बेंडिंग शेड्यूल की आपका कितनी वैल्यूज होती है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर देखो सबसे पहले दो चीज़ें तो आपको हर एक फॉर्मेट के अंदर कॉमन मिलेगी, सीरियल नंबर और आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। देखो जब बार बेंडिंग शेड्यूल की बात हो रही है तो यहाँ पे बार की बात हो रही है। क्लियर, कि हम बार कौन सी यूज कर रहे हैं, तो हमें जब डाया पता होगा तभी तो हम उसका बार बेंडिंग शेड्यूल बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, अब यहाँ पे आपका डाया की बात होगी कि हमें एक्चुअल में डाया हमारा कितना होना चाहिए। इसके बाद में सेकंड बात किसकी होती है, आपकी नंबर्स की, कि भाई मेरे पास डाया तो है लेकिन उसके कितने नंबर्स यहाँ पे होंगे या कितने नंबर ऑफ सेट होंगे। मान लीजिए मैं C1 कॉलम के लिए आपका बना रहा हूँ, तो C1 कॉलम मेरे आपके कितने होने चाहिए एक्चुअल में, या मैं आपका फुटिंग के लिए कर रहा हूँ तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ सेट होने चाहिए। तो यहाँ पे नंबर्स की बात हो गई, डाया हो गया, नंबर्स हो गया। इसके बाद में बीबीएस किस लिए बनाते हैं हम लोग, बीबीएस बनाते हैं आपका बार की शेप पता करने के लिए कि एक्चुअल में उसकी कटिंग लेंथ क्या होगी और उसको किस शेप में आपका बेंड किया जाएगा। तो नेक्स्ट हो गया आपका यहाँ पे शेप ऑफ द बार। क्लियर हो गया। शेप ऑफ द बार के बाद में फिर हमें यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट आता है आपकी उसकी कटिंग लेंथ की। टोटल 12 मीटर की मेरी सपोज करो आपका लेंथ है, तो उसमें से कितना मीटर मुझे आपका यहाँ पे कट करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हो गया आपका कटिंग लेंथ की बात हो रही है। इसके बाद में फिर लास्ट में मुझे पता होना चाहिए इसके टोटल वेट आपका कितना होना चाहिए। तो मुझे मेन बातें पता चल गई। जैसे ही बार बेंडिंग शेड्यूल की बात आई तो मेरे दिमाग में क्या आया कि भाई मुझे डाया पता होना चाहिए बार का, मुझे उसके नंबर्स पता होने चाहिए कि कितने उसके नंबर्स होने चाहिए। इसके अलावा मुझे उसकी शेप पता होनी चाहिए कि उसकी एक्चुअल में शेप कितनी होनी चाहिए, कटिंग लेंथ के बारे में पता होना चाहिए, और मुझे टोटल उसका वेट पता होना चाहिए, वो भी डाया वाइज कि 8 mm का कितना है, 10 mm का कितना है, 12 mm का कितना है। तो इस फॉर्मेट के अंदर वो देखो आप, सबसे पहला सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखो डाया ऑफ बार मेंशन कर दिया कि हमारा कौन सा डाया है। यहाँ पे देखो आपका 20 बार का डाया आपका यूज किया है, अलग अलग यूज हो सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपका नंबर्स ऑफ बार की बात हो रही है कि कितने नंबर्स ऑफ बार है। सेकंड है आपका यहाँ पे शेप ऑफ द बार, तो यहाँ पे मैंने शेप कोड लिखा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो यहाँ पे शेप कोड को हटा के आप जो है इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, आप इसकी जगह पे डायरेक्ट जो है बार की शेप भी यहाँ पे बना के दिखा सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे कटिंग लेंथ की डिटेल है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका कटिंग लेंथ की डिटेल है। अब यहाँ पे देखो ABC कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मेरी कोई बार है इस तरीके से, तो यहाँ पे ये मैंने A माना है, ये मैंने B माना है, ये मैंने C माना है। आप चाहो तो इस चीज को यहाँ से हटा भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको ये चीज यहाँ पे देनी है। आप डायरेक्ट जो है कटिंग लेंथ भी मेंशन कर सकते हो, और जो आप यहाँ पे शेप ऑफ द बार बना रहे हो, जो आप यहाँ पे शेप ऑफ द बार इस तरीके से बना रहे हो, आप उसी में ही ये वैल्यूज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बिल्कुल सेम डिट्टो जो है आपको यहाँ पे सेम ही चीजें आपको करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखो आता है बेंडिंग अलाउंस। जब भी हम बार कोई भी कट करते हैं तो हमें पता है कि अगर उसको 90 डिग्री पे बेंड कर रहे हैं, 45 डिग्री पे बेंड कर रहे हैं, तो हमें जो बेंडिंग अलाउंस है वो माइनस करना होता है। तो उसकी डिटेल भी मैंने यहाँ पे दी हुई है। ये जो फॉर्मेट है ये एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया था ताकि बच्चों को डिटेल में समझ आया जा सके, लेकिन जब हम एक्चुअल साइट पे बात करते हैं तो ये चीज़ जो है आपका मेंशन उसके अंदर नहीं करी जाती है। इंपॉर्टेंट होता है आपका कटिंग लेंथ के साथ साथ आपका शेप ऑफ द बार, ये दो चीज़ें जो है आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आप चाहो तो बेंडिंग अलाउंस वाला पार्ट यहाँ से हटा सकते हो, ये वाला ABCD वाला जो पार्ट है इसको कंप्लीटली हटा सकते हो, आप सीधे शेप ऑफ द बार देके और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है देखो आपका नंबर ऑफ सेट। नंबर ऑफ सेट का मतलब C1 कॉलम कितना है, C2 कॉलम कितना है, C3 नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या बोला था कि हमें पता होना चाहिए कि डाया वाइज मेरा वेट कितना है। तो यहाँ पे देखो सारे डायाज मैंने लिखे हुए हैं जो भी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज होने वाले हैं, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16, 20, 25, 28, 32। क्लियर। इसके बाद में आपका यहाँ पे देखो डाया वाइज मुझे पता चल गया कि मेरा यहाँ पे 20 mm का यूज हो रहा है, तो इसका 20 mm का जो यहाँ पे टोटल वेट आ रहा है वो आपका कुछ इस तरीके से वैल्यूज आ रही है। यहाँ पे नीचे भी देखोगे तो ऐसे इस तरीके से वैल्यूज आपका यहाँ पे आ जाएगी। तो आप जो है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को लिख के आप अपना फॉर्मेट जो है बड़े ही आसानी से आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे जो है आपका शेप कोड क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने शेप अलग से यहाँ पे बनाई हुई थी थोड़ी सी लार्जर इमेज के लिए कि वे बड़ी इमेज जो है बच्चों को दिखाई दे, ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाए। आप चाहो तो आप जो है शेप ऑफ द बार जो है आप यहाँ पे भी डायरेक्ट आप बना सकते हो, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको अलग से जाके शेप ऑफ द कोड देना है। आप जैसे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ,
मैं यहाँ पे जो है आपका एक रो इंसर्ट किया और इस वाले पोर्शन को थोड़ा बड़ा करके आप यहाँ पे भी जो है इस वाले पोर्शन को, जैसे ये वाला आपका पोर्शन है, इस पोर्शन को आप यहाँ पे मर्ज करके इस पोर्शन पे भी आप अपनी शेप ऑफ द बार जो है वो बना सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो ये नेक्स्ट टाइप का आपका फॉर्मेट तक। तो इस तरीके को यूज करके आप कोई भी फॉर्मेट आप बना सकते हो एक्सेल के अंदर। आपको किसी का भी फॉर्मेट जो है कॉपी पेस्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस मेथड को मैंने आज की वीडियो के अंदर यूज किया है, इस मेथड को यूज करके आप बड़े ही आसानी से अपना खुद का फॉर्मेट आप बना सकते हैं। तो बनाने की कोशिश करिएगा, कॉपी पेस्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जो मेथड्स बताए हैं उसको यूज करके बनाना। कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हो। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे जाके भी आप चैट सेक्शन में आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हो। वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो टॉपिक का नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं, आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।